वर्ष में दुग्ध क्षेत्र की क्रांति में अपनी अमिट छाप छोड़कर प्राप्त किया है, उनका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत सत्कार वंदन। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित सारंगपुर जनपद पंचायत के पूर्व जनपद अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब नंदलाल जी नागर साहब का भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथ में वरिष्ठ समाज सेवी और निरंतर धाकड़ समाज में तो लगभग सभी को अपनी प्रेरणा देते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने काम को आगे बढ़ा करके अपनी सफलता प्राप्त करे। ऐसे पंकज जी सुस्तानी जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमारे बीच में राजगढ़ जिले के संपूर्ण जितनी भी दुग्ध समितियां चल रही है, इसके संचालन को विधिवत रूप से चला करके और हमारे जो सहकारी समिति दुग्ध संघ के सदस्यगण है वहां तक नीचे जाकर जो मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे हमारे परमार जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और साथ में ही इनके सहयोगी के रूप में पूरी जगह सेवा दे रहे ऐसे सिसोदिया जी भी विराजमान है, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि ये हमारे धाकड़ समाज के लिए भी गौरव का विषय है और साथ में ही ये रसूलपुरा और राजगढ़ जिले के सर्व समाज के लिए भी गौरव का विषय है और नारी जगत के लिए एक प्रेरणा का विषय है, जिन्होंने बहुत ही संघर्ष करते हुए अपने जीवन को, जिस प्रकार से कि यहाँ पर यह डैम जब बना था तो इनकी लगभग भूमि उसमें चली गई थी और 4-5 बीघा भूमि इनके पास बची थी। तब लोग सोच सकते थे कि किस प्रकार से व्यक्ति को आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ कल्पना ही नहीं की, इन्होंने अपने काम से दुग्ध संघ में जुड़ करके वो लगभग 2 भैंस या गाय के माध्यम से इस व्यवसाय को प्रारंभ करना शुरू किया और धीरे धीरे इन्होंने वहां से 30 गाय तक की सफर इन्होंने किया और 30 गाय के माध्यम से जो दूध आता था तो इन्होंने सहकारी समिति से भी अपना जुड़ाव स्थापित किया। और उसी समय परीक्षाएं हर इंसान की होती है, जब व्यक्ति आगे जाना चाहता है तो परीक्षाएं भी उसको देनी पड़ती है और उस समय इनकी गायों को कोई बीमारी लग गई और लगभग 29 गायें काल के गाल में समा गई। तब एक निराशा का भाव व्यक्ति के ऊपर आ जाता है, लेकिन ये वहां पर भी पीछे नहीं हटे, पुनः उस कार्य को प्रारंभ करने के लिए इन्होंने उस कार्य को आगे बढ़ाया। और हमारी जो भाभी जी यहाँ पर विराजमान हुई है, जिन्होंने कहते हैं कि किसी भी पुरुष को प्रगति के पीछे किसी न किसी एक महिला का हाथ होता है, ऐसे हमारे जो रमेश भाई साहब प्रगति कर रहे हैं, तो इन्होंने इनके श्रम के माध्यम से, इनकी बुद्धि और विवेक के माध्यम से, और उस जमाने में भी इन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की और उस पढ़ाई का उपयोग इन्होंने दुग्ध संघ के माध्यम से और सहकारी समिति का सचिव बन करके और उस सहकारी समिति को जिस प्रकार से आयाम गढ़ने का इन्होंने काम किया है, आज हम देख रहे हैं और सबके लिए गौरव की अनुभूति है कि महिलाएं अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकती है। जब हम बात महिला सशक्तिकरण की करते हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो हमारे भाभी जी जो वंदना जी यहाँ पर विराजमान है, इनसे सभी नारी शक्ति को प्रेरणा लेना होगा। और जिस प्रकार से इन्होंने भारत सरकार के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में जिन्होंने झंडे गाड़े और पूरे भारतवर्ष में जिनका नाम चलता है, हमारे सम्मानीय नितिन गडकरी जी के माध्यम से इनको सम्मानित किया गया है। आज हम सब गौरवान्वित हर्षित हैं। एक बार पुनः इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए।